सिर्फ यूपी ही नहीं, अब इस राज्य में भी सपा ने हासिल की मजबूती। पार्टी नेताओं ने बना दिया ऐसा माहौल कि बीजेपी और विरोधी दलों की हवा हो गई अभी से टाइट, साइकिल रफ्तार पकड़ रही है। इस राज्य की 126 विधानसभा सीटों पर सपा निर्णायक स्थिति हासिल करने में लगी। एक तरफ कार्यकारिणी का किया जा रहा इस राज्य में गठन, तो दूसरी तरफ नेताओं को दी जा रही मजबूती। बढ़ती ताकत और मजबूत इरादों की भनक ने बीजेपी खेमे में मचा दी खलबली, तो वहीं दूसरी तरफ अन्य पार्टियों को भी सता रहा खतरा। 2024 से सपा का कुनबा बढ़ रहा है, ताकत मिल रही है और वोटर्स भरोसा कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जब से जीत मिली है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के नेताओं का जोश हाई है। समाजवादी पार्टी आलाकमान पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर चमकाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहे हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी का दायरा सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी बढ़ रहा है। राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए या फिर उड़ीसा की बात की जाए और अब असम की बात की जाए, असम राज्य में भी समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी ने यहां पर कमेटियां बनानी शुरू कर दी हैं। कमेटी के साथ साथ यहां पर कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है और यहां समाजवादी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वो बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, जनसभाएं करते हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क चलाते हैं और उनकी इस कवायद की वजह से विरोधी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता असम में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और अब महिला मोर्चा की भी समिति का गठन कर दिया गया है, जिसके बाद अब असम राज्य में समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से हल्ला बोल करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी के यहां पर प्रमुख नेता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी लगातार पार्टी को मजबूती देने में लगे हुए हैं। भुवन भास्कर कभी अखिलेश यादव से मिलते हैं, कभी डिंपल यादव से मिलते हैं और कभी राज्य में अलग अलग मूवमेंट चलाकर समाजवादी पार्टी को एक नई पहचान दिलाने में लगे हैं। अब महिला समिति का जो गठन किया गया है उसने एक बार फिर समाजवादी पार्टी को सुर्खियों में ला दिया है। असम राज्य के तमाम जमीनी स्तर के मुद्दों को समाजवादी पार्टी प्रमुखता से उठा रही है। भुवन भास्कर जोशी की माने तो लगातार वो यहां पर पार्टी की रणनीतियां और पार्टी ने भविष्य में क्या काम करना है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। तो वहीं पार्टी ने भूतकाल में किस तरह से सरकारों के साथ में मिलकर काम किया है और कैसे जनहित में कार्यों को अंजाम दिया है, उन्हें भी लोगों को बताया जा रहा है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता के तौर पर असम में लगातार पार्टी को मजबूती दे रहे हैं और लगातार नए नए पदाधिकारियों को पार्टी के साथ जोड़ने के साथ ही पार्टी में महिला शक्ति की भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। डिंपल यादव के साथ भुवन भास्कर जोशी की जो मुलाकात हुई उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। साथ ही भुवन भास्कर जोशी रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को लेकर जो टिप्पणी की गई थी उस पर भी उन्होंने नाराजगी जताई और प्रदर्शन करते हुए एक्शन की मांग की थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये चाल चरित्र चेहरा है जो अब खुलकर सामने आ रहा है, जो लोगों को ठगते हैं और विरोधी दलों की छवि को खराब करने का काम करते हैं। भुवन भास्कर जोशी का साफ तौर पर कहना है कि हम पंचायत चुनावों में इस तरह से मेहनत करेंगे कि समाजवादी पार्टी एकदम मजबूत स्थिति में आ जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के अलावा जब विधानसभा चुनाव आएंगे तो पार्टी को इतनी मजबूती दे दी जाएगी कि पार्टी के बिना कोई भी अन्य पार्टी सरकार बनाने में सक्षम न हो पाए। हम असम राज्य में किंग मेकर की भूमिका अदा करने का प्लान बना रहे हैं और हम उसी को ध्यान में रखते हुए 126 विधानसभा सीटों पर लगातार व्यापक तौर पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं ताकि लोगों को समाजवादी पार्टी के सामाजिक योगदान के बारे में बताया जा सके, सियासी योगदान के बारे में बताया जा सके और यह बताया जा सके कि समाजवादी पार्टी का विजन क्या है और अगर समाजवादी पार्टी सत्ता की साझीदार असम राज्य में बनती है तो वो कैसे असम राज्य का उद्धार करेगी, यहां के मुद्दों को कैसे सेट करेगी और कैसे यहां जो जमीनी स्तर पर समस्याएं बरकरार हैं उन समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए असम राज्य में जिस तरीके की मूवमेंट चला रहे हैं उस मूवमेंट ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है और विरोधी दल चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या सत्ताधारी पार्टी केंद्र की बीजेपी हो या फिर अन्य राजनीतिक दल हो, समाजवादी पार्टी के बढ़ते दायरे, समाजवादी पार्टी की बढ़ती मूवमेंट को देखने के बाद चिंता में डूबे हैं। सबको अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी असम राज्य में एक विकल्प के तौर पर उभर रही है और यह विकल्प अगर मजबूत होता है तो फिर इन तमाम पार्टियों को झटका लग सकता है।